हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 25 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे से रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के सॉल्व करते हैं, जो भी रेलवे के एग्जामों में पूछे गए। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो 20 क्वेश्चन को कम से कम कंप्लीट देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस क्लास ये जो वीडियो है इसमें कैसा पढ़ाया जाता है, इस चैनल पर कैसा पढ़ाया जाता है, आपको कैसे अप्रोच लगाना है क्वेश्चन का, वो सब आप सीखते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है पहला सवाल कि एक थोक विक्रेता 3 प्रकार के सेब जिनका मूल्य क्रमशः 40, 50 और 60 रुपये है, 1, 3, 5 के अनुपात में वजन कितना है इनका, 1, 3 और 5 के अनुपात में। ठीक, तो कहता है इस मिश्रण को 59.88 रुपये प्रति किलो का दर से बेचता है, तो इसका लाभ कितना होता है ये बताना। देखिए सबसे पहली बात ये देखिए, आप मान लीजिए जो उसका सेव था ना, उसका वजन, मान लीजिए सेव जो था तीनों प्रकार के, तो सेव का वजन हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। सेव का वजन मान लेते हैं 1 केजी, 3 केजी और 5 केजी। ये जो तीनों आपका रेशियो में दिया हुआ था उसको हम 1, 3, 5 किलो करके मान लिए। ठीक है, ठीक है भैया। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ देखिए 40 रुपये करके एगो सेव है, तो कितना हो जाएगा, 1 किलो का कितना दाम हो जाएगा, 40 रुपया। फिर 50 रुपये वाला करके 3 किलो है, तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 30 पचे 150 रुपया। और 60 रुपया वाला कितना किलो है, 5 किलो है, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा, 60। तो यहाँ से टोटल देखिए कितना आता है। ठीक है, टोटल यहाँ से देखते हैं कितना आता है आपका। 40 यहाँ लिखिए, 40 हो गया और 150 हो गया, 190, और यहाँ पर हो जाएगा 5 छः के 300, यानी 300, 300, 100, 400, 490। यहाँ पर 490 रुपये आपका क्या आया है, आपका ये जो 490 रुपये आया है, ये क्या आया है, ये आया है कॉस्ट प्राइस। क्या आया है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इनका सेलिंग प्राइस देखते हैं। तो क्या करता है, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस कितना देखिए, 1 किलो, 3 किलो और 5 किलो, टोटल कितना किलो, 9 किलो। कितना किलो है, 9 किलो। और इनको मिश्रित करके कितना में बेचता है, 59 इंटू 88 में। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जा रहा है इसका टोटल, 9 अठे 72, 9 अठे 72 और 7 कितना हो गया, 79, हाथ में 7, 9 9 81, 7 88, हाथ में 8, 9 पचे 45 और 8 53, 538 पैसा, ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ से हमको प्रॉफिट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, प्रॉफिट। क्या दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है। कितना का प्रॉफिट दिख रहा है बोलिए तो प्रॉफिट देखिएगा तो कितना का होगा, तो यहाँ से माइनस कर देंगे डायरेक्ट, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा ना, 10 दे देंगे तो 500 और 38, हाँ 48.92, 48.92। और कितना पे हो रहा है, तो कितना पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, तो 490 पे इंटू 100। इसको पूरी राउंड फिगर 49 कर देते ऊपर वाला को, तो ऑलमोस्ट लगभग हमारा आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 10%। कितना परसेंट के, 10%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया सभी को, बढ़िया सा क्वेश्चन था और सिंपल सा क्वेश्चन था, उम्मीद करते कि सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि दो स्टेशन ए तथा बी के बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। ठीक है, दो स्टेशन है, ये बी है और यहाँ पर ए है, इन दोनों का बीच का दूरी कितना है, 220 किलोमीटर। आगे क्या कहता है, कहता है एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर जाती है 80 का स्पीड से, और दूसरा बी से ए का ओर आता है। एक जो ट्रेन है ए से बी का तरफ जाता है कितना का स्पीड से, ये ए से बी का तरफ जाता है कितना का स्पीड से, 80 का, और एक जो है बी से ए का तरफ आता है कितना का स्पीड से, 100 की स्पीड से। ठीक है, कहता है कि स्टेशन ए से उस बिंदु की कहाँ कितना दूरी, अच्छा यहाँ पे एक लाइन कह रहा था, यहाँ पे है आधे घंटे के पश्चात दूसरी ट्रेन बी से ए की तरफ जाती, आधे घंटे के बाद जाती है, यानी कि आधे घंटे के बाद यहाँ से कोई ट्रेन खुलता है बी से ए जाने के लिए वापस। इसका मतलब ये हुआ आधा घंटा तक ये वाला तो ट्रेन रुकेगा नहीं, ए वाला से बी तरफ जाने के लिए तो जाएगा ही, आधा घंटा चला जाएगा। तो ए के द्वारा आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगा, तो ए का स्पीड कितना है, 80, तो आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, 40 किलोमीटर। कितना दूरी तय कर लेगा, 40 किलोमीटर। अब ट्रेन उधर से खुलेगा। टोटल डिस्टेंस कितना था, टोटल था 220,
और उसमें से कितना चल लिया ये 40, तो बचा डिस्टेंस कितना 180। 180 डिस्टेंस को अब कवर करना है इन लोगों को, तो 180 डिस्टेंस को कवर करना है, ठीक है। कितना डिस्टेंस कवर करना है 180। अब देखिए 180 को कवर करना है। अब दोनों स्पीड, दोनों जो ट्रेन है एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो वेग क्या हो जाएगा, इनका जो रिलेटिव स्पीड है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। रिलेटिव स्पीड क्या होता है, जुड़ जाता है। एक ट्रेन इधर पूरब की ओर जा रही है, एक ट्रेन पश्चिम की ओर जा रही है, दोनों का वेग क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 180/180 कितना हो जाएगा, 1 घंटा। इधर से कितना आ जाएगा आपका, 1 घंटा, ठीक। तो क्या कहता है, स्टेशन ए से उस बिंदु के बीच की दूरी बताई जहाँ दो ट्रेनें मिलती है। एक बात सिंपल सा हमको बताइए, पहले जो ट्रेन ए था, पहले जो ट्रेन यहाँ जो ए से बी तरफ खुला था वो कितना चला था, आधा घंटा। आधा घंटा में कितना चला था, 40 किलोमीटर। पहले वह कितना दूरी चला था, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर। और अब 1 घंटा लग रहा है उसको। कितना घंटा लग रहा है, 1 घंटा दोनों का मीटिंग पॉइंट पे लग रहा है। तो 1 घंटा में अब वो ए कितना चला जाएगा, 80 किलोमीटर चला जाएगा, क्योंकि उसका स्पीड कितना है, 80। तो 4/8 कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 120 किलोमीटर। तो वह डिस्टेंस क्या होगा जहाँ पर दोनों मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? कोई भी एक्स वैक्स आपको मान करके नहीं बनाना है, सिंपल सा लॉजिक है। अगर समझ गए तो आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका डाटा आगे दिया हुआ है, ठीक है। ये जो डाटा दिया गया इसका क्वेश्चन आ गया, कहता है दी गई अवधि में किस फ्लेवर का औसतम वार्षिक उत्पादन सबसे अधिक था। ये बताना है किसका एवरेज सबसे ज़्यादा है। 3 तरह का यहाँ पर प्रोडक्ट है, मिंट है, एप्पल है, ऑरेंज है। तो मिंट का निकालते हैं, मिंट का निकालते हैं। मिंट का कितना है, मिंट का देखिए यहाँ पर कितना है, 50 है, यहाँ कितना है, अगला में 40 है, फिर नेक्स्ट में कितना है, 55 है, फिर उसके बाद कितना है, 45 है, फिर उसके बाद कितना है, 60 है, और फिर उसके बाद कितना है, शायद 50 है। लास्ट वाला कितना, 50 है, देखते हैं ये वाला, ठीक, ये वाला 50 है, ठीक, ठीक है ना। तो 5, 6, 11, 4, 15, 15, 5, 20, 4, 24, 5, 29, 29 और 1, 30, कितना हो गया, 30। और टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या है। तो यहाँ से एवरेज कितना निकल जाएगा, 50 का। आगे बढ़ते हैं, मिंट का निकल गया, एप्पल का निकालते हैं। एप्पल का बोलते चलिए मेरे साथ साथ, कितना है यहाँ पर, 55 है। बनाइए डायग्राम, बहुत ही ये जो आपका जो DI का क्वेश्चन है सारा एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ हो गया आपका 55, अगला कितना हो रहा है, 60 हो रहा है, अगला कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, उसके बाद कितना हो रहा है, फिर 55 हो रहा है, उसके बाद कितना हो रहा है, फिर 50 हो रहा है, और उसके बाद कितना हो रहा है, 50 के बाद ये कितना है आपका, 55। अब जोड़ते हैं, ठीक। तो 5, 6 देखिए, 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 6, 31, 31, 31 और 32, 325, कितना हो गया, 325। कितना से भागा करेंगे, 6 प्रोडक्ट है तो 6 से। तो कितना हो गया इधर, 325, कितना हो गया, 325, ठीक है। 325/6, 6 5 30, 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, 6 कम 6, 54.1। लास्ट वाला बचा ऑरेंज वाला, सबका निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ऑरेंज का यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 45 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 50 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा आपका, 60 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये वाला 45 हो जाएगा, और आखिरी वाला कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसको जोड़ लेते हैं, 4, 5, 9, 6, 15, 6, 15, 6 कितना, 21, 21, 21, 4, 25, 4, 29 और 5, 5, 10, 30, फिर 30 आ गया, यानी 300, फिर 6 से भागा करेंगे, फिर कितना आ जाएगा, 50। तो कहता है किसका एवरेज ज़्यादा था, इसका वाला एवरेज ज़्यादा था, ये वाला। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहता है किसका ज़्यादा था, बस यही निकालना था। तो केवल एप्पल का, बीच वाला एप्पल था ना, ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। हल्का हल्का सवाल था, बेसी डिफिकल्ट नहीं था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कहता है 64 रुपये का राशि 2 वर्षों में बढ़कर 83.20 हो जाता है। SI का सवाल है। अच्छा, 2 साल में बढ़ के इतना हो गया, तो ब्याज देखिएगा तो आपका देखिए क्या क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है। तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है। कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं 100 गुना ब्याज। फार्मूला क्या होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, 100 गुना ब्याज। ब्याज कितना हो जाएगा आपका, ब्याज हो जाएगा 19 रुपया 20 पैसा। कितना हो जाएगा, 19 रुपया 20 पैसा। 100 गुना ब्याज बटा, सिंपल सा फार्मूला पता है ना, TRP/100,
TRP बटा 100, SI का फार्मूला होता है सिंपल सा। अब यहाँ से R निकालना चाहते हैं तो 100 इंटू SI बटा TP हो जाएगा, यानी कि टाइम और प्रिंसिपल कितना है, यानी मूलधन कितना है 64, टाइम कितना है 2 साल। आइए काटते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये जीरो का खात्मा कर देते हैं, ये पॉइंट हटा करके, तो ये 0 0 क्या हो गया, कट गया, और ये कट जाएगा 64 तिया 30, और यहाँ से काट देंगे 2 से, इसको कितना बार में 15। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना आ चुका है 15%। आगे बढ़, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 15%। तो कहता है साधारण ब्याज की उसी दर पर 86 रुपये में 4 साल में कितना पैसा मिलेगा। तो कितना है 86 रुपये, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। यहाँ देखिए 15 चौके 60, 20 तिया 60, 20 पचे 100, इसको 2 से गुना करके बराबर कर देते हैं। ठीक है, 2 से गुना क्यों कर रहे हैं आगे बता देंगे, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा तो ऊपर में काम हल्का जाएगा। 3 दूनी 6, 6 छक्का 36, 6 अठे 48 और 3 51, और नीचे 10 था तो यहाँ पॉइंट क्या लगा देंगे, पॉइंट। समझ में आया, 2 से ऊपर काहे गुना किया, क्या कि नीचे 10 बना लेंगे तो पॉइंट देना आसानी हो जाएगा। 51.6 रुपया मिला, कितना मिला 51.6 रुपया। तो कहता मिश्रधन कितना होना चाहिए, तो 86 रुपया मूलधन था, मूलधन कितना था 86 रुपया, और ब्याज कितना मिल गया 51.6, तो 7 वाला आंसर हो जाएगा 8 5 13, इतना टका। ठीक है, 137 रुपया 60 पैसा, ऑप्शन नंबर 2। क्या सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते, कौन सा युग्म सह अभाज्य, अरे भैया सह अभाज्य का मतलब साथ में अभाज्य, यही कहता है। ठीक है ना, युग्म सह अभाज्य। देखिए सह अभाज्य का परिभाषा क्या होता है, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि सह अभाज्य का परिभाषा क्या होता है। तो सह अभाज्य वही संख्या होती है जिनका गुणनखंड, जिनके आपस जो गुणनखंड हो उनमें केवल और केवल एक ही मिले, और क्या मिले, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं 7 और 9, इसमें क्या मिलेगा, केवल गुणनखंड एक ही मिलेगा। जैसे हम बात करते 11 13, इसमें गुणनखंड कितना मिलेगा, केवल और केवल कितना मिलेगा, इनमें कॉमन एक ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। उसी तरह से हमारा 11 15 जो दिया हुआ, इनमें भी कॉमन कितना मिलेगा, एक मिलेगा। कैसे, आगे बात करते हैं। 3 5 15, 3 12 36, इसमें हट जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22, अब 6 चौके 24, 6 7 42, कुछ एक के अलावा कॉमन सब में मिल जा रहा था, लेकिन इसमें नहीं मिल पा रहा था, तो कितना हो जाएगा 11 15। रुके डिटेल में यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि 15 36 था, 15 को क्या लिखेंगे 3 गुना 5, और 36 को क्या लिखेंगे 3 गुना 12, तो 3 3 तो कॉमन मिल गया, काम खत्म हो गया मेरा, यहाँ पे काम गड़बड़ा गया। फिर आगे देखते हैं 24 42 का दिखाते हैं, 24 6 चौके 24 करते हैं, और 6 7 42 करते हैं। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा कैसे हो रहा है, इस तरह से आप सोच पाइएगा। 11 का लिखिएगा 11 गुना 11, मतलब 11 कम 11, अब 22 का लिखिएगा 11 गुना 2, यानी कि 22। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 10 वर्ष बाद रोहन की आयु सोहन की 10 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी हो जाएगी। यदि वर्तमान में रोहन और सोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक है तो सोहन की वर्तमान आयु। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि यदि वर्तमान में रोहन की आयु सोहन की आयु से 9 वर्ष अधिक है, जो रोहन की आयु है सोहन की आयु से, सोहन का आयु कितना मान लिए x, तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी 9 वर्ष ज़्यादा, यानी x + 9। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 10 वर्ष बाद रोहन की आयु, तो चलिए 10 वर्ष बाद रोहन की आयु इतना है, अभी 10 साल बाद कितना हो जाएगा इतना। सोहन की 10 वर्ष पहले की आयु, सोहन का 10 वर्ष का पहले का आयु का 2 गुना हो जाएगा। किसका 2 गुना हो जाएगा, तो छोटा कौन दिख रहा है सोहन, तो इसी में क्या कर देंगे 2 से गुना कर देंगे बराबर करने के लिए। तो x + 19 हो गया इधर, और इधर कितना हो गया 2x - 10 दूनी 20। तो ये x दाएं तरफ आके घट जाएगा, 2x में x घटा x हो गया, और 20 इधर आके जुड़ जाएगा, कितना हो गया 39। तो हमसे क्या कहता है सोहन के वर्तमान आयु, सोहन का वर्तमान आयु कितना माने हैं x बराबर कितना हो जाएगा 39। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 3। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट बात करेंगे, कम समय में जितना अच्छा कंटेंट हो पाएगा उतना अच्छा हम आपको देंगे। ठीक है, ये सिर्फ प्रैक्टिस सेट ही नहीं है, समझ लीजिए एक तरह से आपका बेस मजबूत करने वाला एकदम क्लास है। बेस आपके पास रहेगा तो किसी भी तरह का
ट्रिक का पीछे कभी ज़िंदगी में मत भागिए। किसी किसी पे काम करता है, किसी किसी पे नहीं। आप जानते एग्ज़ाम हॉल में बैठते तो आपके पास क्या, आपका हथियार मेन रहता है। आप सब कुछ भूल जाते एग्ज़ाम में बैठ के, तो आपका एक ही चीज़ याद रहता है जो आपका बेस बना हुआ रहता है, वो उसके थ्रू कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आगे आते हैं, चार संख्याओं को समानुपाती करना है, 4, 8, 12, 22। तो इनमें क्या जोड़ा जाना चाहिए? सिंपल सा हम देखिए आपको तरीका आज बताते हैं। 4, थोड़ा इधर करके बताते हैं, 4, 8, 12, 22। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक हम आपको आज सिखाते हैं कैसे आप इसको कर सकते हैं। अगर कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो सब तरफ एक्स जोड़िए देते हैं। 4 और 8 का कॉमन निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4। 12, 10 का कॉमन निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 22। एक काम करेंगे, 10 को गुना करेंगे 4 से, 10 को गुना करेंगे 4 से, माइनस 4 को गुना करेंगे 12 से। ये वाला को गुना किए इधर से, ये वाला को गुना किए इधर से, ठीक। और बटा डिफरेंस करेंगे 4 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा ऊपर में? 40 में 48 घटेगा, कितना हो जाएगा आपका? -8। और इधर कितना हो जाएगा? -6। माइनस माइनस दोनों तरफ क्या हो गया? कट गया। तो आपका कितना बचा? 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4/3। तो कितना आंसर हो जाएगा? 4/3, ऑप्शन नंबर 3। आप चेक करके देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना? 4/3। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है ए बी किसी कार्य को 40 दिन में करता है। ए प्लस बी मिल करके कितना दिन में करते हैं? 40 दिन में। फिर बी प्लस सी कितना दिन में करता है? 30 दिन में। ये 40 दिन में कर रहा था, ये कितना दिन में कर रहा था? 30। आगे क्या बोलता है? और सी और ए, क्या मिलता है? सी और ए ये कितना दिन में करते हैं? 24 दिन में। तो सबसे पहले इसका अधूरा काम पूरा करते हैं। इसका एलसीएम बड़ा वाला लेंगे, 40 दूनी 80, 40 दिया 120। 120 ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 5। हमसे क्या कहता है? ए बी सी अलग अलग काम करे तो काम कितना दिन में पूरा होगा? देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 कॉमन ए प्लस बी प्लस सी। बोलिएगा ये सब कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा, बताइए। अरे भैया यहाँ पर ए एक बार 2 बार, बी एक बार 2 बार, सी एक बार 2 बार, तो सब 2 2 बार था, तो 2 कॉमन निकालिए। इनका इफिशियंसी कितना हो जाएगा? 2 कॉमन निकाल के ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ 3 4 5 7 12, 3 4 7 7 5 कितना हो गया? 12। तो 2 ए बी सी का वैल्यू 12 है, तो सिंपली ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। अब यहाँ पर देखते चलिए, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 6 आ गया है, और ए बी कितना है? 3 है, तो सी कितना हो जाएगा? तो सी हो जाएगा 3। सी 3 है, सी ए 5 है, तो सी 3 है, तो ए कितना हो जाएगा? 2। तो बी कितना बचेगा? तो तीनों मिल के 6, तो 3 2 5 और 1 कितना होगा? 6। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हमसे क्या पूछता है? हमसे पूछता है कि सबका काम बताइए। तो ए कितना दिन में करेगा? ए कितना दिन में करेगा? तो 120/2 60 दिन में। बी कितना दिन में करेगा? 120/1 यानी कि 120। और सी कितना दिन में करेगा? तो 120/3 यानी कि 40 दिन में। 60, 120, 40, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सवाल था, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि एक षष्ठभुज के 5 कोणों में से प्रत्येक का मान। देखिए, षष्ठभुज के 5 कोण दिए गए, तो सबसे पहले इनका कुल मान निकालते हैं। षष्ठभुज यानी कि 6 भुजा होता है, कुल मान निकालते हैं, ठीक है, कुल मान। तो षष्ठभुज के 6 दिए गए, 6 भुजा होता है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? n-2 इंटू 180 डिग्री। क्या हो जाता है? n-2 180 डिग्री। या तो आप ये भी पढ़ेंगे 2 इंटू n-2 इंटू समकोण यानी कि 90 डिग्री, समकोण अर्थात 90। तो हम लोग डायरेक्ट कर दिए n-2 इंटू 180। तो षष्ठभुज है, कितने हैं? षष्ठभुज है। षष्ठभुज का अर्थात कितना होता है? 6। तो 6 घटाओ 2 इंटू 180, तो 6 भुजाओं का टोटल मान कितना? 6 8 चौके 72, 720 डिग्री। कितना गया? 6 भुजाओं का टोटल मान 720 डिग्री। हमसे क्या था? 5 में से प्रत्येक का मान दिया 116 करके, तो 116 पचे कितना हो जाएगा? 580। तो छठवां का मान कितना हो जाएगा? तो छठवां का मान हो जाएगा 720 डिग्री माइनस 580 डिग्री बराबर 140 डिग्री। 58 4 62 और 10 72। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4, 140 डिग्री। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कौन सा 4 से विभाज्य? 4 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए।
4 से विभाजिता का नियम होता है कि पीछे 2 जीरो रहना चाहिए या पीछे की 2 संख्याएं कटनी चाहिए 4 से, पीछे की 2 संख्या। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? पीछे 3 संख्याएं होनी चाहिए या कितनी संख्या पीछे की कटनी चाहिए? 3 संख्या। 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? पीछे की 3 संख्याएं 0 रहनी चाहिए या पीछे की 4 संख्याएं कटनी चाहिए। बोलिए, कहानी ख़त्म हो गया? अच्छा, वो 3 था तो ये कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, सवाल ख़त्म? हाँ ख़त्म। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे। 19 चौके 76, 4 का मल्टीपल इसमें 76 में ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1, क्योंकि 76 कितना होता है? 76 को 4 से भागा करेंगे तो कट जाएगा ना, कट जाएगा कितना बार में? 19 बार में। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है, करते हैं। कहता है एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की दुगुनी है गोले के आयतन से आता है, तो दोनों का अनुपात निकालिए त्रिज्या का। हल्का क्वेश्चन है, ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा आराम से करते हैं, कोशिश करते हैं। कहता है शंकु का आयतन है जिसके आधार की त्रिज्या ऊंचाई की दुगुनी है, तो शंकु का ऊंचाई मान लेते हैं कितना है? h। शंकु का ऊंचाई कितना है? अच्छा, आधार की त्रिज्या जो इसकी ऊंचाई की दुगुनी है, तो ऊंचाई मान लेते हैं h। ऊंचाई क्या मान लेते हैं? h। यहाँ लिख देते हैं हाइट। ऊंचाई क्या मान लेते हैं? h। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या को डायरेक्ट r कर दे क्या? r कितना हो जाएगा? जो आधार की त्रिज्या इसकी ऊंचाई की क्या है? दोगुनी है, यानी यह बराबर है किसके? 2h के। तो ये कितना हो जाएगा? h का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो h का वैल्यू हो जाएगा r/2। कितना हो जाएगा? r/2। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? r/2। ठीक है, आ गया। तो ये तो शंकु का बात था, तो शंकु का आयतन यहाँ से निकालते हैं। शंकु को क्या बोलते हैं? कोण। क्या कहते हैं? कोण। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोण। शंकु का वॉल्यूम, शंकु का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1/3 पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। ठीक है, आगे बढ़िए। अब एक काम करते हैं, अब लिखते हैं गोला का। तो गोला का आयतन क्या होता है? गोलक, स्फीयर। गोलक का आयतन क्या होता है? गोला का वॉल्यूम। तो गोला का वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई r³। अब दोनों को बराबर करते हैं, अनुपात निकालना है दोनों का। तो 1/3 पाई r स्क्वायर रखना, इसका r दूसरा मान लेते, इसका r बड़ा r कर देते, इसका r क्या कर देते हैं? बड़ा r। ठीक, दोनों का अनुपात बोला इसीलिए। तो 1/3 पाई r स्क्वायर लिखना है। r में कितना लिख सकते हैं? तो देखिए r और h का वैल्यू तो बराबर है, तो h का जगह में कितना बैठा सकते हैं? r/2। तो यहाँ 1/3 पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? r को रहने देते हैं r, त्रिज्या को तो त्रिज्या ही रहने देते हैं, ये देखिए। और h के जगह में कितना लिख सकते हैं? h के जगह में लिख सकते हैं r/2 बराबर 4/3 पाई r³। यहाँ से अब देखते चलिए आराम से, देखिए 3 नीचे नीचे क्या हो गया? कट गया। पाई पाई क्या हो गया? कट गया। ठीक है, पाई पाई क्या हो गया? कट गया। और कुछ कटने वाला है? और कुछ कहा था? ध्यान से देखते हैं। गोले के आयतन, अच्छा, जो शंकु का आयतन है वह गोले के आयतन से क्या है? आधा है। तो यहाँ भी क्या बैठाना पड़ेगा? आधा। तो यहाँ से जब देखिएगा तो 2 भी क्या हो जाएगा? कट गया। तो यहाँ से r³ बचा, छोटका r³। यहाँ बड़का r³, इसको नीचे लेके आएंगे तो इधर कितना बचेगा? 4 और इधर कितना बचेगा? 1। तो जब निकालिएगा रेशियो, जब इसका अनुपात करिएगा तो इधर आ जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा? 4 का कितना हो जाएगा? ऐसे 4³ और यहाँ कितना हो जाएगा? 1 का कितना होता है? 1। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि किसी में भी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो किसी में भी नहीं दिया हुआ है। इसको करते हैं 4 और इसको यहाँ कर देते हैं 3। ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन कर सकते हैं, ऑप्शन इसका गलत दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा क्वेश्चन था वो। अगला सवाल कहता है वह लघुत्तम संख्या जो 16, 24, 30 और 48 से विभाजित करने पर, तो सबसे पहले विभाजित बाद में करेंगे, पहले इतना दूर का कहानी निपटा देते हैं कि इनका ये कौन सी ऐसी संख्या जो इनको काटती होगी। ठीक है ना, कौन सी ऐसी पहली संख्या छोटकी से छोटकी जो इससे कटती होगी। तो इनका एलसीएम जब लीजिएगा, इनका क्या लीजिएगा? एलसीएम। तो इनका एलसीएम आ जाएगा 240। देख लीजिए,
इससे भी कटेगा, इससे भी, इससे भी, इससे भी, लेकिन 240 वाला आंसर नहीं है, तो इसका मल्टीपल वाला आंसर हो जाएगा। तो 240 को कितना से गुना कर देंगे, 2 से, तो कितना हो जाएगा 480। अब 480 के पास वाला आंसर है, और कितना हर मामला में बच जाता था 11, तो इसमें कितना करेंगे 11 जोड़ देंगे, यानी कि वह संख्या कितनी हो जाएगी 491। अगर 491 को 16, 24, 30, 48 से भाग करेंगे तो हर बार केस में कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। सिंपल सा तो बात है, ठीक है। अगर वो आंसर नहीं हुआ तो उसका मल्टीपल वाला आंसर होगा ही होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आते हैं, इसका एलसीएम बताइए। अभी एलसीएम सिखा रहे थे, 64 को करते हैं, 64 को करके दिखाते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। 125 का बताइए, कुछ नहीं है, 5 पचे 25 पचे 125 है तो हल्का। जिसको नहीं समझ में आता है, जिसको दिक्कत होता है, उसके लिए ये बता दिया जा रहा है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36 तिया 108। अब देखिए इनका एलसीएम कैसे निकाल देंगे फटाक से। देखिए 2 का पावर उठाते हैं, 1 2 3 4 5 6, बड़का वाला होता है। कितना वाला होता है, बड़का वाला। तो इसमें 2 का पावर 2 इसमें है ही नहीं, इसमें है, तो 2 का पावर बड़का वाला लेते हैं, तो 2 का पावर कितना हो गया 6, लसा यहाँ से आया। 5 को देखते, 1 2 3, 5 किसी में भी नहीं, अब 5 को यहाँ 3 है, तो लौसा में जो मिल जाता है वो भी, और जो ना मिलता है वो भी, और मौसा में सिर्फ जो मिलता है वही लौसा मौसा होता है। ठीक, तो बड़ा बड़ा वाला को देखते चलिए लौसा में, और 3 का पावर लेना, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा क्यूब। आ गया आंसर, ख़त्म हो गया। तो 2 का पावर कितना है 6, 3 का पावर 3, और 5 का पावर भी 3, ऑप्शन नंबर 3। क्या सभी को समझ में आ रहा है? आगे अगला सवाल कैलकुलेटिव है, लेकिन आराम से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है एक दुकानदार 12% का छूट देकर भी 33% का लाभ कमा लेता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य इतना रखा है, तो दुकानदार का क्रय मूल्य क्या है? देखिए 12% छूट दे रहा है। छूट हमेशा, डिस्काउंट हमेशा किस पे मिलता है, डिस्काउंट हमेशा किस पर मिलता है, डिस्काउंट एमआरपी पर मिलता है। किस पर मिलता है, एमआरपी पर। लिखा है कितना दाम इसका, 4740 रुपया, और डिस्काउंट दे रहा है, यानी 12% का डिस्काउंट दे रहा है। बेच कितना में रहा, 88% में, और 88% में बेच रहा है। 88% हटाने के लिए बटा 100, मान लेते हैं इसका क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, और इसका लाभ कितना कमा रहा है, ये बेच कितना में रहा है, यहाँ बेच रहा है इतना में, यहाँ बेच रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जा रहा है 133। 100 का माल कितना में बेच दे रहा है, 133 रुपये में, तभी तो 33% का लाभ हो रहा है। फिर से समझिए अगर नहीं समझ में आया तो। इतना अंकित मूल्य था, और इसका 12% छूट दिया, यानी 88% में बेच रहा है, फिर भी इसको लाभ हो रहा है 33% का। तो मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है, इतना, तो इसका 133 वैल्यू, 100 क्या हो गया, कट गया। अब कुछ कट भी नहीं कर रहा है, 19 से काटने का कोशिश करेंगे फिर भी नहीं कटेगा, तो इसको सिंपली क्या कर देंगे, अब भागा कर देंगे 133 से। तो कर लीजिएगा इसका भागा, ठीक है, आप भागा कर लीजिएगा, 3136 इसका आंसर आ जाएगा। भागा करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसका कट ही नहीं रहा, अप्रोक्सीमेशन लगा दीजिएगा। आगे कहता है 2/5 + 2/9, तो 2/5 + 2/9, पहले इसको सॉल्व करिए कितना आएगा। तो इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना आ जाएगा 45, यानी कि 45। यहाँ 9 बार में कटेगा, 9 × 5 = 45, 9 दूनी कितना हो गया 18, ये 5, 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी 28/45। एक आ गया 28/45। ठीक है, अगला 2/5 5/9, 2/5 5/9, इसका भी एलसीएम कितना आ गया 45, और कितना होगा 9 दूनी 18, और 5 × 5 = 25, यानी 43, 25 8 33 10, 43/40, सॉरी 45। क्या था भागा में, तो पहला लिखिए 28/45, दूसरा भागा है तो भागा को पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा, ये वाला कहाँ चलाएगा, नीचे। 43 सॉरी 45 कट गया, बचा कितना 28/43। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम से बन रहा है, ठीक है। कौन सा 28/43, ऑप्शन नंबर बी वाला है। बी वाला किस में है, बी वाला ऑप्शन नंबर 1 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला हल्का सवाल है, ठीक है। कहता है 27 का पावर 20 है, 27 का पावर 10। देखिए 27 का पावर 20 है, और भागा, भागा मतलब काटना ही तो है इसको, 27 का पावर 10 है, तो यहाँ से काटिएगा तो अभी बचेगा आपके पास कितना, 27 का पावर 10। तो 27 का पावर जो 10 है वह बराबर है 3 के पावर के पावर है ना, 3 के पावर के, तो बस ख़त्म। 3 का क्यूब कर देते हैं 27, और इसको 10 कर देते हैं पावर,
ठीक है। तो 3 10 से कितना हो जाएगा 30, 3 का पावर के, तो यहाँ हो जा रहा है 3 का पावर 30 बराबर 3 के, और 3 3 कट गया, 3 3 क्या हो गया कट गया, तो के का पावर के पता चल गया कितना था पावर वाला 30। ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़े, अगला सवाल। ए का मान बताना है ना, ए का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली इसका लसा लीजिए, कितना आ जाएगा 6, 3 दूनी 6 लसा, तो 2 से गुना करेंगे 6a और -8 और प्लस 3 दूनी 6a प्लस कितना हो जाएगा 9 बराबर, इधर से इधर गुना करेंगे 6a हो जाएगा और प्लस 7 बटा 6, 6 6 क्या हो गया कट गया आमने सामने, ये 6a प्लस में ये 6a प्लस में इधर उधर क्या हो जाएगा कट जाएगा सेम, क्योंकि 6 इधर आएगा तो -a हो जाएगा। तो 6a बराबर कितना हो जा रहा है, 8 में 9 जा रहा है, इधर +1 बच रहा है, 7 7 में इधर आके 1 माइनस हो जाएगा, तो 6a बराबर 6a, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 कम 6। ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 4, यानी कि आंसर कितना आ गया 1। अगला कहता है कि ए अकेला किसी टंकी को 4 घंटे में भर सकता है और बी के साथ मिल करके यह कितना देर में भरता है 3 घंटा में। तो एक बार ए है और एक बार ए प्लस बी है। लसा कितना आ जाएगा 4 12 का लसा, 4 3 का लसा 12, 4 3 12, 3 चौके 12। आगे क्या कहता है, ए को 1 घंटे के लिए चलाया जाता है। चलिए भैया ए को 1 घंटे के लिए चलाएंगे तो कितना चलाएगा 3 काम कर देगा, तो शेष कितना काम बचेगा, तो 12 में 3 काम खत्म हो गया, तो कितना काम बचा 9 काम। अब ये 9 काम को ये लोग मिलके साथ करेगा, तो ए प्लस बी करेगा 9 काम वाला को, तो 9 काम करेगा। एफिशिएंसी कितना है प्लस बी का 4, तो 4 दूनी 8, 1/4। इसको मिनट में बदल देंगे तो कितना से गुना करेंगे 60 से, तो 4 से 60 को काटेंगे कितना बार में 15, तो 2 घंटा 15 इधर आया। तो हमसे क्या पूछता है कुल समय, ध्यान रखिएगा गलती नहीं करना, कुल समय। पहले ए 1 घंटा काम किया है और ये लोग लगाएगा 2 घंटा 15 मिनट, तो कितना हो जाएगा 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालिए। तो 40 एक्स स्क्वायर बराबर, तो देखिए ये वाला दिख रहा है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कितना हो जाएगा 40 एक्स स्क्वायर बराबर 468 हो जाएगा इधर जोड़ने पे एक बार, और घटाने पे कितना हो जाएगा 3 और 1 2, तो यहाँ काटते हैं 40 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता चल जाएगा। तो 8 5 40, 6 5 30 और 4 34, 5 चौके 20 और 2 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 23 40 एक्स स्क्वायर का ही वैल्यू निकालना था। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 4। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और अच्छा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लिए। नीचे टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, आप उसको भी जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसका PDF और क्वेश्चन सेट मिल जाएगा, उससे प्रैक्टिस करते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक वाइक कर दीजिए, कैसा लगता है कमेंट्स करके बताइए, और दोस्तों में भी शेयर करिए। हमारे चैनल पर नए तो सपोर्ट करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरह से मैथ्स और रीजनिंग में आपको फ़ायदा हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।